हरियाणा के पानीपत से दिल को झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि माता पिता की मौत के बाद इन दोनों लड़कियों ने अपने आप को पिछले 1 साल से घर में कैद रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां डिप्रेशन में हैं। जब इसकी भनक आसपास के लोगों को लगी तो उनके द्वारा इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद इन दोनों बहनों को रेस्क्यू किया गया। देखिए रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है कि माता पिता का साया सिर से उठने के बाद कोई इस बेरहम दुनिया में आपका नहीं है। इन दोनों बच्चियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके माता पिता के जाने के बाद उन्हें खुद को घर में कैद रखना पड़ेगा। दोनों युवतियां पोस्ट ग्रेजुएट हैं। माँ बाप की मौत के बाद दोनों बेटियां एक निजी कंपनी में भी काम किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह डिप्रेशन में जाती गई और करीब पिछले 1 साल से खुद को घर के अंदर ही बंद कर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों में से छोटी बहन खिड़की पर आकर गली से गुजरने वालों को पैसे देकर दुकान से सामान मंगाया करती थी। उसके बाद खिड़की को बंद कर लिया करती थी। आसपास के लोग दोनों बहनों को खिड़की से ही खाना दिया करते थे। पुलिस की टीम जब दोनों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची तो दोनों ताले की चाबी इस डर से मांग रही थी कि कहीं घर पर उनके कोई कब्जा न कर ले। रेस्क्यू के बाद छोटी बहन चिल्लाकर कह रही थी कि घर पर ताला लगा दो। ताला लगाने के बाद जब उसे चाबी दी गई तब वह शांत हुई। रेस्क्यू की गई बड़ी बहन सोनिया की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। घर में गंदगी की वजह से बदबू फैली तो पड़ोसियों को इस पर शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान पुलिस और सामाजिक संस्था के लोग खिड़की से लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों ने किसी से भी कुछ भी बात नहीं करी। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद छत के रास्ते संस्था के सदस्य मकान में पहुंचे और दोनों बहनों को रेस्क्यू किया गया। घर में बेहद गंदगी फैली हुई थी। फिलहाल दोनों बहनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू की गई दोनों बहनें सोनिया और चांदनी का सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। दोनों की स्थिति काफी खराब दिख रही है। वह कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। दोनों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दोनों बहनें इस वक्त डिप्रेशन में बताई जा रही हैं। ये तो लगभग जैसा परिवार का पड़ोसियों का कहना कि 1 साल से इस कमरे में बंद थे और एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें लोग इसको ये खाना दे गया, कोई पानी दे गया, ऐसे ही चल रहा था। और ये बैठी रहती है, इनकी टांग में फ्रैक्चर होकर बैठे बैठे वहीं मलमूत्र में बैठी रहती है। जो दूसरी का मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तो मेरे पास लगभग 20-25 मिनट पहले फ़ोन आया तो SHO साहब का, भैया ऐसे लड़कियाँ। तो फिर जैसे वहाँ पहुँचा मैं तो चारों तरफ बंद था। तीसरी मंजिल पे जाके एक खिड़की तोड़ के उनके अंदर से ऊपर से कूद के अंदर गया हूँ और उसके बाद अंदर से जाके दरवाज़ा खुला, फिर इनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बाकी की सिचुएशन तो अभी पड़ोसियों से या उसके पड़ोस में ताई है, वही सारी बता सकते हैं कि क्या कहानी है, कब तक ये ऐसा कार्य हो रहा है। तो फैमिली बैकग्राउंड पता लगी क्या? इसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है, ये एक कमरे में बंद हैं, डिप्रेशन में हो गया। पड़ोसियों ने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। चाय पानी खाना जरूर दे देते होंगे, कभी दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश नहीं की इन्होंने कि भाई ऐसा क्या कार्य है कि क्यों नहीं ये खोल पा रही, क्या ऐसी दिक्कत है। तो ये लोग पड़ोसदारी में खाना देने से खाली नहीं चलता, जब तक उसका पूरा वो भी लेनी चाहिए भी क्या दिक्कत है, अंदर क्यों अंदर जा रहे हैं। अभी आप कहाँ पर लेकर आए? अभी सिविल अस्पताल में लेकर आए हैं और इसका ट्रीटमेंट होगा, जैसे आगे क्या हो।